बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको दोबारा वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन क्लास में। प्लीज़ आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जो कल भी आपको बताई गई थी। हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने कुछ आर्टिकल्स कवर कर लिए थे, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ लिया, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ लिया, रेशियो फार्मूला पढ़ लिया, से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है वो पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का लास्ट में बिल्कुल आप लोगों को बताया गया था। टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती हैं, कल 4 या 5 मैंने टाइप्स बताई थी। आज हम मजीद आगे पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइंस आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, एक पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्ट्रेट अवे उस स्लाइड पे चले जाते हैं जो जहां तक हमने कल काम कर लिया था। ये 4 आपको मैंने टाइप्स बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहली टाइप होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपको पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, आपने ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो ये इक्वेशन आप यूज करेंगे, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। इंटरसेप्ट फॉर्म तीसरी होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म जब आपको 2 इंटरसेप्ट गिवन है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, x ओवर a प्लस वाई ओवर p इज इक्वल्स टू 1। लास्ट इज नॉर्मल फॉर्म। अगर आपको एंगल गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है p, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस विद स्लोप 3/4। आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, ऑब्वियसली लाइन की इक्वेशन होती है जो इस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, और इस लाइन का स्लोप जो है वो है 3/4। अब आप देख सकते हो आपको एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है। आपको एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है। जी आप सब बताइए कौन सी इसमें इक्वेशन यूज करेंगे। मैंने अभी जो 4-5 इक्वेशन बताई उनमें से कौन सी इक्वेशन यूज होगी इस क्वेश्चन में? तो बताएगा। फर्स्ट वाली सर। फर्स्ट वाली बिल्कुल सही, उसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म भी इसको कहते हैं हम। द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज द पॉइंट, क्योंकि आपको एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन आप यूज करेंगे। इसकी इक्वेशन ये होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, x1 y1 पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा। तो आपने इस m की जगह वैल्यू पुट कर देनी है जो कि आपको गिवन है 3/4। ये गिवन है m की वैल्यू 3/4। ठीक, x1 की जगह 3 पुट करेंगे, y1 की जगह -2 पुट करेंगे। तो y1 की जगह आपने पुट कर लिया -2 और x1 की जगह आपने पुट कर लिया 3। इसको अब आपने सॉल्व कर लेना है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो y प्लस 2 हो जाएगा। इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना लेफ्ट साइड पे, तो ये 4 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये 3 और ये ब्रैकेट एज इट इज राइट साइड पे होगा। अब इस 4 को आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे 9 आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके लिखना है आपने, इन टर्म्स को राइट साइड पे ले आए। 4y जब राइट साइड पे आएगा तो -4y हो जाएगा, प्लस 8 आएगा तो -8 हो जाएगा। तो सबसे पहले x वाली टर्म लिखनी है आपने, फिर y वाली टर्म और लास्ट में कांस्टेंट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन 2 पॉइंट से पास करके, 2 पॉइंट्स के बने। तो आप बताइए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे इसमें हम?
सेकंड वाली। सेकंड वाली मतलब 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो 2 पॉइंट्स फॉर्म आप यूज करोगे और इसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन लिखी हुई है y minus y1 divided by y2 minus y1 is equals to x minus x1 whole divided by x2 minus x1। y1 आपने 2, y1 की जगह 2 पुट करना है और y2 की जगह आपने 4 पुट करना है। तो ये देख लिया, y माइनस y1 की जगह 2 पुट कर दिया, y2 की जगह आपने 4 पुट कर दिया। इसी तरह x1 की जगह आपने -1 पुट करना है और x2 की जगह 3 पुट करना है। x1 की जगह -1 पुट कर दिया और x2 की जगह 3 पुट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 x प्लस 1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बेसिकली प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 4 होता है। इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 को इधर मल्टीप्लाई करना है और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेना। तो 4 इंटू वाई माइनस 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब इस 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 4y माइनस 8 2x प्लस 2। इनको रीअरेंज करना है अगेन, इन दोनों टर्म्स को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लो। ये माइनस 4y जब राइट साइड पे जाएगा तो -4y हो जाएगा, -8 जब राइट साइड पे जाएगा तो +8 हो जाएगा। सो 2x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इन सब में से 2 कॉमन ले लें। ये 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इंटरसेप्ट्स a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -5। आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है। a को हम कहते हैं x इंटरसेप्ट, b को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। दो इंटरसेप्ट्स गिवन हो, आप लोग बताइए कौन सी इक्वेशन इसमें यूज करेंगे? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वाली, बिल्कुल सही। यस। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, वो ये होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1। ये a जो होता है x इंटरसेप्ट होता है, b जो होता है y इंटरसेप्ट होता है। ये इंटरसेप्ट्स क्या होता है मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। अगर लाइन जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करती है उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट, और वो लाइन जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगी उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है। ए की जगह आपने ए की वैल्यू पुट कर लेनी है, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करके ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम आएगा 10, 2 5 ज़ा 10 होता है, इस 5 को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, 5x आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 होता है, इस 2 को आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y आ जाएगा। इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को दोबारा इस साइड पे ले आएंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। Okay. Question number 14 देखिए, find the equation of line having x intercept -2 and y intercept 3। मुझे बता सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क है या दोनों सेम है? कोई बताएगा? सेम है सर। सेम है, बिल्कुल सही। इसमें हमें डायरेक्ट a और b गिवन था, इसमें उसने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का नाम दे दिया, तो x इंटरसेप्ट को ही a कहते हैं और y इंटरसेप्ट को ही b कहते हैं। तो ये लिखा मैंने, x इंटरसेप्ट जो होता है वो बेसिकली a होता है, a की वैल्यू हमें गिवन है -2, y इंटरसेप्ट जो होता है वो b होता है और b की वैल्यू हमें गिवन है 3। अगेन यही इक्वेशन यूज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1। a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -2, b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3 इज इक्वल्स टू 0 और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे और फिर वही हम इसी तरह 2-3 स्टेप में -6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको रीअरेंज कर लेंगे। आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस यस सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसकी स्टेटमेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from the origin is 2 and inclination of the perpendicular is 225 degree. Find the equation of a line whose perpendicular distance from origin is 2 and inclination of the perpendicular
इज 225. इंक्लिनेशन कहते हैं एंगल को, और उसने जो एंगल कहा हुआ है कि परपेंडिकुलर के साथ बनता है, तो ये एंगल ये वाला बेसिकली अल्फा, ये एंगल ये है अल्फा। उसने कहा हुआ है इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बेसिकली ये है, इसका जो एंगल होगा वो अल्फा है। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको गिवन है 2। इंक्लिनेशन एंगल को कहते हैं अल्फा, जो कि गिवन है 225 डिग्री। तो इस पे एक ही इक्वेशन यूज करते हुए जो लास्ट इक्वेशन मैंने लिखवाई थी, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। इस अल्फा की जगह आपने पुट कर देना 225 डिग्री यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी पुट कर देंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की जगह आप पुट कर देंगे 2। अपने अपने कैलकुलेटर से जब आप cos 225 डिग्री आप फाइंड करोगे तो आ जाएगा -1/√2, और sin 225 डिग्री भी -1/√2 आ जाएगा। माइनस का साइन क्यों आ रहा है? अब देखें ये 225 डिग्री है, तो बताएगा ये 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है? जी आपसे क्वेश्चन पूछा है 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है? पता नहीं सर। पता नहीं, वाह। ये देखो चार्ट, 180 से नीचे हो जाए तो माइनस। हाँ, तो 180 से नीचे कौन सा क्वाड्रेंट होता है? माइनस में आती है। और कौन सा क्वाड्रेंट होता है भाई? 0 से लेके 90 डिग्री तक ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? सब भूल गए ट्रिग्नोमेट्री? 90 से 180 डिग्री तक होता है सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से कितना होता है 270, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 डिग्री होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ ये 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं? मैंने आपको ये भी लिखवाया था, एस सर cos टी थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये बेसिकली कॉस है, और कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है जी। x को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, -x डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो -y डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इसका फिर आपने एलसीएम लेना है, ये आपने एलसीएम लिया हुआ है, √2 -x -y इज इक्वल्स टू 2 √2 आ जाएगा। ये √2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज बन जाएगी। इन दोनों टर्म्स में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें और इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे शिफ्ट कर दें। अब ये टर्म -2 है, ये जब इस साइड पे आएगी लेफ्ट साइड पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। जी क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्लियर है या कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने? सर ये बता दे सर, ये √2 था, यहाँ पे उधर चला गया तो 2 √2 हो गया। हाँ, तो जब इस अच्छा सर ये सही समझ आ क्रॉस गया। मल्टीप्लाई किया ना तो 2 तो ऑलरेडी मौजूद है, इसके साथ ये √2 भी जी आ गया, ठीक है? ठीक है समझ आ गया समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिड्यूस द इक्वेशन 3x + 4y - 2 इज इक्वल्स टू 0 इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। आपने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, ये मैंने बॉक्स पे लिख दिया है इंटरसेप्ट, x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है आपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो ठीक है कर लेते हैं जी हम। जो गिवन इक्वेशन है वो है 3x + 4y - 2 इज इक्वल्स टू 0। आपने सबसे पहले इस -2 को राइट साइड पे लेके जाना है। जब -2 राइट साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। जहन में होना चाहिए कि बनाना क्या है, ये चीज बनानी है, x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1। मतलब राइट साइड पे आपको सबसे पहले 1 चाहिए। हमारे इस इक्वेशन में राइट साइड पे अब तक 2 आ चुके हैं, तो आपने इस 2 को 1 बनाना है। 2 1 कैसे बनेगा? जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, हर टर्म को आपने 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि राइट साइड को आपने 1 बनाना है।
तो इस टर्म फर्स्ट टर्म के नीचे 2 आ जाएगा, सेकंड टर्म के नीचे 2 आ जाएगा और 2 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों लाजमी 1 जी लाजमी 1 बनाना है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में आप देखिए राइट साइड पे 1 ही होता है, तो राइट साइड पे 1 आ गया। अब और क्या चाहिए हमें? अब इसमें देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में x का जो x जो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है उसका कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है, यहाँ पे 1 होना चाहिए और y के साथ भी 1 होना चाहिए, बाकी सब कुछ आपने डिनोमिनेटर में भेज देना। हमारी इक्वेशन में x के साथ जो है वो इस वक्त 3 पड़ा हुआ है और यहाँ पे y के साथ जो है वो 4 पड़ा हुआ है। ये 3 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो 2 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 4 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 2 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपके पास बन गई जो हमने फाइंड की थी। अगर आप कंपेयर करो इसके साथ तो देख सकते हो आप बिल्कुल ऐसी ही फॉर्म बन गई है। यस सर, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर है। Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through this point making an angle of 135 degree with the x-axis. Find the equation of the line passing the point this making an angle of 135 degree with x-axis. आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और वो लाइन x एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें डिसाइड ये करना है कि वो जो 4 इक्वेशंस मैंने बताई हैं उनमें से कौन सी इक्वेशन इस क्वेश्चन में यूज होगी। अब हमें गिवन एक पॉइंट और एक एंगल गिवन है 135 डिग्री, तो वो बताएगा कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं इसमें? पहली वाली स्लोप वाली। एक पॉइंट गिवन है और एंगल गिवन है। देखें अब इसमें ना तो हमें स्लोप गिवन है ना पॉइंट। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि नॉर्मल फॉर्म लास्ट वाली से स्टार्ट कर लेते हैं। उस नॉर्मल फॉर्म में आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल। अब इस आवाज सही नहीं आ रही सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? म्यूट लगा दे सर। अब क्लियर है? अब क्लियर है। सबसे पहले देखिए नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक एंगल। अब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें गिवन नहीं है, इसलिए इसका मतलब है नॉर्मल फॉर्म इस क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे। उससे पीछे आते हैं तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म थी जिसमें हमें 2 इंटरसेप्ट गिवन होते हैं, जिसको आप ए और बी भी कहते हो। अब इसमें 2 इंटरसेप्ट गिवन नहीं है, इसका मतलब है हम इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। उससे पीछे आए तो 2 आपको पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म होती है जिसमें आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। इसमें आपको 2 पॉइंट्स गिवन नहीं है, एक पॉइंट और एक एंगल गिवन है। इसका मतलब है इस पे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते। तो एक इक्वेशन रह जाती है और वो फर्स्ट इक्वेशन जो कि थी स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर आपको स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है तो आप वो इक्वेशन यूज करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ हमें पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन नहीं है, लेकिन हमें एंगल गिवन है। और कल मैंने आपको स्लोप फाइंड करने के 2 मेथड बताए थे। जी कोई बताएगा वो 2 मेथड क्या थे स्लोप फाइंड करने के? स्लोप फाइंड करने के 2 मेथड क्या थे? और एक 2 पॉइंट वाला सर वो फार्मूला जहन में नहीं है लेकिन याद है कि y था, पता नहीं इस तरह का कुछ था। 2 एक प्लस था और एक में जो है ना, और दोनों तरफ बाई लेफ्ट साइड में थे। और रोल नंबर 146 बोलो ना कुछ, अब क्लास में तो बड़ा बोलते हो। 145 की तरफ जी, रोल नंबर 146। अब्दुल मोइज आप बताओ। देखो 2 मेथड मैंने पढ़ाए थे स्लोप फाइंड करने के। अगर मैंने कहा था एंगल गिवन है तो m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, ये आप यूज कर लो तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। बताया था।
यस सर। और दूसरा ये बताया था अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये 2 मेथड है ना जी। हमें इस क्वेश्चन में एंगल गिवन है तो इनमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? ये वाला मेथड यूज करेंगे तो आपको बताया टेंजेंट। तो स्लोप जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हो m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। थीटा की जगह 135 होता है। टेंजेंट 135 जो होता है वो -1। अब हमारे पास स्लोप भी आ चुका है, पॉइंट भी आ चुका है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज कर सकते हो और वो क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1। तो आपने ये इक्वेशन यूज की, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y1 की जगह आ जाएगा -2 और x1 की जगह आ जाएगा -1 और स्लोप की जगह आ जाएगा -1 क्योंकि m की वैल्यू ये -1 है, x1 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -2। इनको अब आपने सॉल्व कर लेना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस जो है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दे, -x+1 आ जाएगा। इनको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, -x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो +x हो जाएगा, फिर y, फिर ये 2 आपने लिखा, +1 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा। x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये फाइनल आंसर है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? इसमें दोनों यस यूज हो सर। रही हैं क्या हुआ? सर, इसमें दोनों फॉर्म यूज हो रही हैं। नहीं, मुझे क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? सर, इसमें दोनों फॉर्म ऑफ स्लोप यूज हो रही हैं, नहीं, जिसे स्लोप फाइंड। दोनों फॉर्म नहीं यूज होती। मैंने आपको ये बताया टोटल ये 2 मेथड है, इनमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे वो ये मेथड है क्योंकि आपको एंगल गिवन है। ठीक है, यस सर। मेथड स्लो फाइंड करने के ये 2 हैं, आपने डिसाइड करना होगा कि कौन सा यूज करना है। मतलब अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना होगा, स्लोप आ जाएगा, और अगर आपको एंगल गिवन है तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो स्लोप आ जाएगा। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the points of intersection of the lines this and this। 2 लाइंस गिवन है आपको, आपने उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट क्या होता है फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं। पहली इक्वेशन को आपने इक्वेशन 1 कहा, सेकंड को आपने इक्वेशन 2 कहते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को बेसिकली आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। देखिए पॉइंट कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x और एक y। आपने ये 2 चीजें फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये पॉइंट सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपका नेट बेटा आपका नेट फिर स्लो होगा, नेट में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अरे ये एक जगह Yes, sir, शोर आ रहा है, इस वजह से आवाज कट रही है। अच्छा चले, मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ। यस सर। अच्छा जी, क्वेश्चन था आपने इन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन को आपने 1 का नाम दे दिया, सेकंड को सेकंड का नाम दे दिया। इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये पॉइंट आ सके। सिंपल सा काम है, जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को खत्म करना है, आपने एलिमिनेट करना है। मतलब ये है कि आपने या तो x को एलिमिनेट कर दो या y को। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 जबकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में से। तो आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज लिखोगे, ये 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आपने एज इट इज लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 की हर टर्म को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y आ जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -6 आ जाएगा। जब आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है तो साइन चेंज करेंगे, तो अगर यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये दोनों x वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास बचेगा -3y माइनस 4y आएगा, -7y, 8 + 6 होता है 14,
इज इक्वल्स टू 0। 14 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो -14 आ जाएगा, ये -7 और -14 कैंसिल हो गए, 2 बचेगा। y की वैल्यू आ गई, y की ये वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। तो आपने y की ये वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, मींस यहाँ पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। तो इस जगह पे y की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है, y की जगह 2 आ जाएगा, 4 बचेगा, ये 2 इंटू 2 4 होता है, 4 - 3 1 आ जाएगा, 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। जी क्या ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है? यस Yes, सर, sir. क्लियर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट आर कोलिनियर। फर्स्ट पॉइंट को आपने ए कह दिया, सेकंड पॉइंट को बी और थर्ड पॉइंट को सी। आपने ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर आप साइड पे अपने जो रजिस्टर रखा हुआ है या बुक के ऊपर ले लिखे हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई करना। तो हमने प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, डायग्राम बनाई, लाइन ड्रॉ की, इस लाइन पे आपने पॉइंट ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो जो स्लोप ए और बी का होगा वही स्लोप बी और सी का आना चाहिए। मतलब इनका स्लोप जो है वो सेम होना चाहिए। अगर इनमें स्लोप सेम है तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेता हूँ, मतलब इन दो पॉइंट्स में स्लोप। और स्लोप फाइंड करने का वही मेथड, अगर दो पॉइंट गिवन है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी को आपने m1 से रिप्रेजेंट किया, y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 आपके पास है 3, y1 आपके पास है 9, x2 आपके पास है -2, x1 है 1। तो ये वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास स्लोप आ जाएगा m1 = 2। उसके बाद आपने स्लोप ऑफ बी सी, इन दो के दरमियान स्लोप फाइंड करना है। अगेन यही फार्मूला होगा। स्लोप ऑफ बी सी को आप m2 से रिप्रेजेंट करोगे, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अगेन यही फार्मूला यूज करेंगे। ये y वाली टर्म्स है -3 और 3, तो y की जगह ये टर्म्स यूज करके, और नीचे x वाली टर्म्स में -5 और -2, इधर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। -6 ओवर -5 + 2, -5 + 2 होता है -3। ये -3 और 6 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 2। तो आप देख सकते हो कि m2 का आंसर भी 2 आया और m1 का आंसर भी 2 आया। मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आया स्लोप ऑफ बी सी के। इसका ये मतलब है ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। जी क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? Yes, sir. और Clear. इनका फास्ट यस सर। टू ही है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। Next question is show that the line passing through the points this and this are perpendicular. ये दोनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं, ये दोनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं। ए बी और सी डी, आपने ये बताना है ए बी मिलके जो लाइन बना रहे हैं और सी डी मिलके जो लाइन बना रहे हैं वो दोनों ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। मैंने रिजल्ट आपको लिखवाया था कल, एक दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 आनी चाहिए। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, आपने दो स्लोप्स फाइंड करने हैं। अगर उनकी प्रोडक्ट -1 आ जाती है तो इसका मतलब है वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं, मींस इन दो लाइंस का स्लोप। फार्मूला वही है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 की जगह y2 की वैल्यू पुट करें, y1 की जगह y1 की वैल्यू पुट कर लें, x2 की जगह 8 पुट कर लें, x1 की जगह 0 पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास स्लोप m1 आ जाएगा 1/4। इसके बाद स्लोप ऑफ सी डी, वही फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1, क्योंकि ये भी दो पॉइंट्स हैं। y2 - y1 ओवर x2 - x1, y2 की जगह आ जाएगा -5, y1 की जगह आ जाएगा 7, x2 की जगह आ जाएगा 8, x1 की जगह आ जाएगा 5। इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -12/3। ये 3 12 से कैंसिल हो जाएगा, -4 हो जाएगा। m1 का आंसर था 1/4 ये, और m2 का आंसर है -4। इन दोनों स्लोप्स को अब मल्टीप्लाई कर लिया, m1 और m2 को। m1 की जगह आ जाएगा 1/4, m2 की जगह आ जाएगा -4। इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया 4 4 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1। तो इसका मतलब है ये दोनों लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. Clear है. ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन। अगर आपको एक लाइन दे दी जाए, सपोज उसकी इक्वेशन ये है ax + by + c, ये लाइन है, और एक पॉइंट दे दिया जाए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो d,
तो इसको फाइंड करने का ये तरीका बता देता हूँ। d इज इक्वल्स टू ये दो लाइंस वर्टिकल लाइंस हैं, मॉड इनको कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पुट करने हैं, मींस x की जगह ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और y की जगह ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आप देख, और यहाँ पे पुट कर देखो a x था तो x की जगह आपने पुट कर लिया x कोऑर्डिनेट a x1 आ जाएगा, इस y की जगह आ जाएगा y1 तो b y1 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट एज इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर रूट में क्या चीज होगी, x का जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है तो a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है तो यहाँ y नहीं बेसिकली इसका कोफिशिएंट b स्क्वायर आएगा। ये फार्मूला हम यूज करने लगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है 3x + 4y - 12 = 0, और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से आपने इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करना है आपने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने इस लाइन में पुट कर देने हैं, x की जगह पुट कर देना है -2। तो आप देख सकते हो ये 3 सबसे पहले आएगी वर्टिकल लाइंस, ये दो मॉड आ जाएगा 3 के पास था x की जगह आ जाएगा -2, फिर आएगा 4, ये 4 एज इट इज, y की जगह आपने पुट कर देना ये y की वैल्यू, y की जगह आ जाएगा 1 -12 एज इट इज, डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर रूट में ये जो x का कोफिशिएंट था 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, y का जो कोफिशिएंट है 4 उसका स्क्वायर आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे 3 - 2 होता है -6, 4 × 1 हो जाएगा 4 -12 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25, -6 + 4 होता है -2, -2 - 12 होता है -14 और स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा 5। अब ये एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर नेगेटिव साइन आ भी जाए तो ये इसको पॉजिटिव आंसर देता है, एब्सोल्यूट मींस पॉजिटिव आंसर। तो डिस्टेंस आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? यस सर। 14 के साथ तो माइनस था, सॉरी क्या कह रहे हो? टाइम खत्म होने लगा सर। 14 के साथ माइनस था। 14 के साथ माइनस था लेकिन एब्सोल्यूट भी लगा हुआ है, देखो ना -14 है। एब्सोल्यूट का मतलब है पॉजिटिव साइन, अगर इसमें नेगेटिव साइन आ भी जाता है तो एब्सोल्यूट उसको प्लस कर देता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये एब्सोल्यूट पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब। ठीक हो गया जी? यस यस सर। सर टाइम खत्म होने लगा है। चलिए खत्म हो गया, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है ये। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है पूरे कुछ तो पूछ सकते हैं आप लोग, और ये जो आपके ये जो स्लाइड्स थी मैं आज आपको उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये सारी की सारी, ताकि आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर लें, सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में लिख लें। ये सारी स्लाइड्स मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है? ओके कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं? अच्छा, अभी आपकी जो क्लास है वो क्लासेस अभी आपकी चलेंगी, कल भी आपकी ही क्लास होनी है। कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन बहुत इजी चीज है, वो एक किस्म की गेम होगी आपको। कल इतवार है सर। मतलब कल जब भी कोई क्लास होगी स्टूपिड, वो बुलियन अलजबरा आपको पढ़ाना है। तो बुलियन अलजबरा आप का इजी चैप्टर है सर। और सर जी सर व्हाट्सएप नंबर दे दें यार, आप उस ग्रुप में हो ना जो आपके बना हुआ है इलेक्ट्रिकल वालों का? सर। उसमें नहीं हूँ। तो उसमें आ जाओ, सब कुछ उसी में शेयर करूंगा मैं। अपनी क्लास एडमिन को कहें कि मुझे भी ऐड कर लें उसमें, ठीक है? आज के नोट्स, इस चैप्टर के नोट्स, ये जो स्लाइड्स मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, ये सारी मैं शेयर कर दूंगा उस ग्रुप में। वहां से आप लोगों ने अपने नोट्स में अपने नोट्स बना लेने, कॉपी कर लेने हैं, ताकि आपके यस सर, HVCR में भी सेंड कर देना। क्लास में जो नोट्स बन रहे थे उसी तरह अपने ये नोट्स, इस चैप्टर के भी नोट्स बना लेने। यस सर।